कब्रिस्तान की कहानी। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर के छत से वो कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वो हर रोज उस कब्रिस्तान को पार करके ही अपने काम पर जाता था। और मनोहर के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। और एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात लगभग 12 बजे रूम में ट्रू और डेयर खेल रहे थे। तभी रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रू लेगी या डेयर, और सोनिया डेयर लेती है और पूछी है कि तुम दोनों कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगी ना। और रॉकी ने कहा, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत से घूम करके आओ और छत पर रखे गमले से फूल तोड़कर लाना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पर से आई हो। तो सोनिया कहता है, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। फिर रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती बोलती है। जब सोनिया छत पर जाती है और उसे जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती और कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है। वो देखती है कि उस पेड़ पर एक सर कटी हुई उल्टी लाश। सोनिया उसे देखती है और जोर जोर से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती है तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वो छत पर जा करके देखते हैं तो पता चलता है कि सोनिया बेहोश पड़ी। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारे बात बताते हैं। तो मनोहर कहता है, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलना की जरूरत क्या थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो उस कब्रिस्तान के बारे में कैसे कैसे, फिर भी तुमने सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए क्यों भेजा? रॉकी कहता है, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। फिर मनोहर कहता है, और फिर कभी दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ जाऊंगा। फिर मनोहर सोनिया से कहती है, अच्छा सोनिया बेटी, कि तुम वहीं पर बेहोश हो गई। सोनिया घबराई हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसा खबर पहले भी सुनी, इसलिए वो सोनिया को डरता नहीं था और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो जाती है और उस दिन उसे ऑटो भी नहीं मिलता है। वो पैदल ही घर की ओर चल पड़ता है। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। रॉकी कहता है, विक्की तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा वो सच है? मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ बातें बना रही है, वो उसका भ्रम होगा। फिर विक्की कहता है, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत देखा नहीं, मुझे लगता है कि उसने सच में कुछ देखा होगा। रॉकी बोलता है, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद देख लेते हैं, लेकिन विक्की कब्रिस्तान में जाने से मना कर दिया। तो रॉकी अकेले कब्रिस्तान की ओर चला गया और रॉकी जैसे ही कब्रिस्तान के पास गया तो कब्रिस्तान खुल गया और रॉकी कब्रिस्तान में घुस गया। थोड़ी देर बाद मनोहर काम से घर वापस आता है तो विक्की मनोहर को सारी बात बताती है। तो मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है। अंत में वो कब्रिस्तान खुल जाती है और उसके अंदर में रॉकी लथपथ बेहोश पड़ा होता है। मनोहर रॉकी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है क्योंकि उसकी हालत काफ़ी गंभीर होती है। उस दिन के बाद से मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर एक दूसरे घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहने चला जाता है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।